हेलो 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 सभी को नमस्कार। मेरा नाम दिया शर्मा है और मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगा। हम लोग दशमलव को पूरा कर चुके थे। हम लोग दशमलव के जोड़, घटाव, गुणा और भाग हम लोग सीख चुके थे। आज हम उससे एक स्टेप और ऊपर चलेंगे। ये मेरा बेटा तीसरा वीडियो है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि बेटा मेरा रेस्पॉन्स कैसा हो रहा है, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं, मैं किस तरीके का परफॉर्मेंस दे रहा हूँ, मेरा समझाया हुआ आप लोगों की समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे बेटा रूट की, है ना, जिससे सब लोग बहुत डरते हैं। हम लोग रूट की बात करेंगे। ये अच्छे बच्चे की समझ में नहीं आता, बुरे बच्चों की भी तो बिल्कुल भी नहीं आता, अच्छे बच्चों की भी बिल्कुल समझ में नहीं आता है। और लोग इससे बहुत घबराते हैं कि सर ये क्या करना है, इसका क्या होना है, इसका क्या करना है ना। तो आज हम इसको बहुत बारीकी से, बहुत छोटे लेवल से सीखेंगे कि हम इनमें जोड़ते कैसे हैं, हम इनमें घटाते कैसे हैं, हम इनमें गुणा किस तरीके से करते हैं और हम इनमें भाग किस तरीके से करते हैं। तो हम फिर दोबारा से मैथ को हम 4 पार्ट्स में सीखेंगे दोबारा से, है ना। वो हम पार्ट्स में कैसे सीखेंगे? सबसे पहले हम लोग सीखेंगे बेटा ऐड, फिर सीखेंगे हम सब्ट्रैक्ट, फिर हम सीखेंगे मल्टीप्लाई, फिर हम लोग सीखेंगे इसमें डिवाइड, है ना। सबसे पहले हम लोग जोड़ की तरफ चलते हैं बेटा। जोड़, सबसे पहले जोड़ तो हम सबसे पहले अपना एक फ्रेम तैयार करेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेंगे। ठीक है, मैंने 4 क्वेश्चंस लिखे हैं। अब हम इसको बारी बारी से समझेंगे बेटा कि जोड़ को हम किस तरीके से करते हैं। देखो रूट, इसको करने से पहले, इसके क्वेश्चंस करने से पहले भाई इन भाई साहब को हम समझेंगे। ये भाई साहब हमसे क्या कहते हैं, इनके रूल और रेगुलेशन क्या होते हैं, है ना। हर किसी का रूल और रेगुलेशन होता है, तो इसके रूल क्या होते हैं बेटा? इसके 2 रूल होते हैं, सिंपल 2 रूल होते हैं, कुछ नहीं, है ना। सबसे पहले तो आपको बेटा ये देखना है, तो इसके अंदर जो लिखा होता है आप उसे बेस बोलेंगे। ठीक है, आप कुछ भी बोल दो, मैं बेस बोलता हूँ, आप बेस बोल लीजिएगा, बेस बोल लीजिए। और इसके आगे जो लिखा होगा बेटा वो आपकी पावर होती है ना। यहाँ पर जो खाली सा जो निशान बना है, जिस तरीके से ये बना हुआ है, तो यहाँ पे जो कुछ भी होगा, जैसे कि कहीं कहीं आपने रूट के बाहर यहाँ पे लिखा होगा 3 लिखा हुआ देखा होगा, आपने 4 लिखा हुआ देखा होगा, आपने 5 लिखा हुआ देखा होगा, इस तरीके से। तो ये आप लोग जानते हैं कि ये इसकी पावर होती है, और जो इसके अंदर यहाँ पे लिखे होते हैं वो इसके बेस होते हैं, है ना। एडिशन और सब्ट्रैक्ट मैंने कल आपको बताया था, ये 2 भाई होते हैं, ये 2 भाई होते हैं, ये लोग आपस में फैमिली होते हैं पूरी। ये फैमिली पूरी एक मैथमेटिशियन बनाती है। हम लोग क्या करेंगे बेटा, हम लोग इनके नियम और कानून को सीखेंगे। सबसे पहले ऐड और सब्ट्रैक्ट और फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड के। सबसे पहले हम ऐड पे काम कर रहे हैं, तो ऐड के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है बेटा? ऐड के लिए सबसे पहले जरूरी है बेटा कि आपका रूट जो होना चाहिए ना, रूट, ये रूट, इस रूट के आगे की जो पावर होनी चाहिए बेटा वो सेम होनी चाहिए, है ना। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, पहला एग्जाम्पल लेते हैं, √2 + √3। क्या इसके आगे यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है? यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है ना। हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे पास में। हम क्या करेंगे, क्या ये दोनों ऐड हो सकते हैं? अभी हमारा पहला नियम, पहला रूल अभी कंप्लीट हुआ है कि उनका रूट सेम होना चाहिए। क्या इनका रूट सेम है बेटा? बिल्कुल, इनका रूट बिल्कुल सेम है। लेकिन इसमें दूसरा रूल क्या कहता है बेटा? दूसरा रूल कहता है कि इनका बेस भी सेम होना चाहिए। आपको इनका बेस भी सेम रखना पड़ेगा। क्या इनका बेस सेम है? नहीं, तो ये नहीं जुड़ सकता। और बेटा यही हमारा फाइनल आंसर होगा। रूट में हमने क्या सीखा? पहला नियम हमने सीखा था कि उसके रूट की पावर वो सेम होनी चाहिए और उसके अंदर का बेस सेम होना चाहिए, तो हम किसी रूट को ऐड कर सकते हैं, वरना किसी रूट को ऐड नहीं कर सकते। सेकंड एग्जांपल इसका बेटा आपका सारा डाउट क्लियर कर देगा। जैसे √2 + 2√2, है ना, ये है। क्या इसका रूट सेम है? आप कहेंगे सर आपने सिखाया है, हमने सीखा है, इसके आगे कुछ नहीं है दोनों के आगे, तो ये इनका रूट बिल्कुल सेम हो जाएगा। क्या बेस सेम है बेटा? बिल्कुल बेस सेम है। अब इसे ऐड करेंगे हम लोग। ये कितने √2 है बेटा? ये 1 √2 है। ये कितने √2 है? ये 2 √2 है। तो ये कितना हो जाएगा? ये 3 √2 हो जाएगा। सिंपल। देखो मैंने आप लोगों को होशियार बना दिया। अब आप लोग जोड़ सकते हो बड़े आराम से, बड़े आराम से आप लोगों को जोड़ सकते हो। देखो आप लोगों को नज़र भी पैनी रखनी पड़ेगी। मैं कुछ चीज़ें ना जानबूझ कर भी देखता हूँ। कुछ बच्चे सिर्फ अपनी वीडियो को देख रहे होते हैं, है ना। कुछ बच्चों ने देख लिया और कुछ लोग जो होशियार बच्चों ने देखा होगा, सर आप गलत लिख गए,
यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे √2 आएगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल √2 आएगा। और जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो परेशान ना हो, हम धीमे धीमे सीख रहे हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पे आपका √2 हो गया। अब हमारे पास में देखें थर्ड है, आप थर्ड क्वेश्चन को ले लीजिए। ये आपका बेटा और डाउट क्लियर कर देगा। √5 + 6 √7 + 4 √5 है ना। आप कहेंगे सर ये इसमें जुड़ सकता है, मैं बोलूंगा कि नहीं जुड़ सकता। क्या ये इसमें जुड़ सकता है? बिल्कुल बेटा। क्यों, कैसे? इसका रूट सेम है, इसका बेस सेम है। ये 1 √5 है, ये 4 √5 है, ये हो जाएगा 5 √5 और ये इसमें ऐड नहीं हो सकता, इसलिए हम इसको ऐसा का ऐसा ही लिखेंगे और हम इसे आंसर बोल देंगे। फटाफट से बोलो हाँ, बोलो हाँ। समझ में आया ना आप लोगों के? फटाफट से एक लाइक, है ना बेटा। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क, बड़े दिनों बाद देखा होगा आपने HW, हमारे ट्यूशन में तो TW लिखते हैं, ट्यूशन वर्क। ठीक है बेटा, फटाफट से अगर किसी को स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो वो ले सकता है। चलिए हम ऐसे रफ करते हैं बेटा। अब मैंने अभी आपको बताया इसका ये जुड़वा भाई भी तो है, माइनस, है ना। आप लोगों ने तो जुड़वा भाई देखे हों, कभी कभी देखे हों किसी के यहाँ होते हैं, जब एक बिल्कुल दूसरे का अपोजिट होता है। एक पतला होगा तो एक मोटा होगा, एक मोटा होगा तो एक पतला होगा। सर क्या कह रहे हो सर, एक ही बात बार बार बोल रहे हो सर। तो नहीं बेटा, ऐसा होता है। एक बच्चा बहुत शरीफ होता है तो एक बिल्कुल निकलता है ना। मेरा भी एक जुड़वा भाई है, हम दोनों जुड़वा हैं। आप मुझे देखोगे उसे देखोगे, मैं वो मेरा जस्ट अपोजिट है पूरा का पूरा। आइए सब ट्रैक कर रहा, सेम रूल है, रूट सेम होना चाहिए, अंदर का बेस सेम होना चाहिए। हम माइनस कर देंगे, कुछ नहीं करना है। अगर 3 √2 में से माइनस करना है बेटा आपको √5, है ना, तो ये माइनस हो जाएगा, है ना, हो जाएगा ना। नहीं होगा बेटा, ध्यान देना। इसी देखो आपको ना ये भी ध्यान देना है कि मैं सही पढ़ा रहा हूँ, मैं बहुत गलत पढ़ाता हूँ, ध्यान रखना। ठीक, आइए देखिए बेटा, ये नहीं होगा। दूसरा 3 √2 में से अगर आप 2 √2 को माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। कैसे? क्योंकि इसका रूट सेम, इसका बेस सेम है। कितना बचेगा? आप बोलेंगे सर 1 √2 बचेगा। हम 1 को लिखें या ना लिखें, हमारी मर्जी, आपकी मर्जी। ठीक है, ओके। कल मैंने एक चीज़ बताई थी मैंने आप लोगों को कि मेरे पास में एक जादुई बोरा है ना, उस बोरे में क्या है? उस बोरे में तमाम जीरो है, बहुत ज़्यादा जीरो है मेरे पास। मुझे इतनी ज़्यादा जरूरत पड़ती है, मैं उतने जीरो उस बोरे में से हाथ डालता हूँ और निकाल देता हूँ। लेकिन अब आप अगर इन दोनों को आपने कंप्लीट कर लिया हो तो मैं इन दोनों बताऊँ, इन दोनों के पास भी एक जादुई बोरा होता है जिसमें 1 होते हैं, 1 होता है। इसके पास भी जादुई बोरा है, इसमें 1 है। ये कितने भी 1 ले सकते हैं। अगर आप किसी भी नंबर में 1 का मल्टीप्लाई करो, कितने भी वर्ग का कर लो, इसका इतने 1 होते हैं, जितने से चाहिए उतने ले सकता है, ये बड़े आराम से, है ना। उसके अभी हम यूज़ करेंगे, देखो इस तरीके से। तो बेटा हमने 2 चीज़ें कंप्लीट कर ली, सब्ट्रैक्ट और एडिशन। अब बात आती है मल्टीप्लाई की। अब मल्टीप्लाई कितने करेंगे उसका ही बेटा एक फ्रेम तैयार करते हैं हम, एक छोटा सा फ्रेम तैयार करेंगे। इसमें हमारे 4 क्वेश्चन होंगे। देखो 4 क्वेश्चन करके ना आप सारी थ्योरी को क्लियर कर लेंगे। आप लोगों को क्वेश्चन को लर्न करना है नहीं, क्वेश्चन का प्रोसेस लर्न करना है। देखो जो मेरी वीडियो देखते हैं वो जानते होंगे कि मैं क्या कहने वाला हूँ, क्या नहीं कहने वाला हूँ, है ना, क्या नहीं कहने वाला हूँ। तो हम बेटा आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी डिस्टर्बेंस ये तो होती रहती है। पहला फॉर्मूला मल्टीप्लाई का, जैसे 2 × 2, दूसरा 3 2 × √3, 4 का ले लीजिए बेटा, दोनों को अलग अलग कर लीजिए इस तरीके से। और अब हम थोड़ी यहाँ पर 3 आएगा और 4 ले लीजिए। मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया, थोड़ा बड़ा लिखेंगे ताकि आप लोगों को भी दिखे। कुछ और लिख लीजिए, 6 × √5, है ना। अब देखते हैं हम लोग कि हम लोग इसे कैसे करेंगे। सबसे पहला रूल बेटा, हमें इसके रूल याद है ना बेटा, इसमें बेस सेम होना चाहिए और रूट सेम होना चाहिए। मल्टीप्लाई में कौन सा रूल लगता है बेटा? मल्टीप्लाई में रूल लगता है कि इसमें बेस सेम हो ना हो पर रूट सेम होना बहुत जरूरी है। इसमें रूट सेम होगा तो आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई में सिर्फ एक ही रूल लगता है कि रूट सेम होना चाहिए। रूट सेम कैसे होना चाहिए? देखो जैसे कि आपने √2 × √2, पहला क्वेश्चन है हमारा, √2 × √2। यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है? नहीं है सर, नहीं है, बिल्कुल सेम है सर, बिल्कुल सेम है। फटाफट से इसको एक छत के नीचे लाओ, लड़वाओ और आंसर ले लो, फटाफट से। हमने ले लिया, 4 आ गया बेटा। 4 कितने का होता है? 2 का होता है। उसके बाद इसमें ले लीजिए
से ले लीजिए, रूट 2 इंटू रूट 3, क्या कहेंगे सर, क्या आंसर आएगा सर इसका, 2 इंटू 3 कितना आएगा, 6 आएगा, 6 है ना। अब हम लोग इसे लेंगे, इसका आंसर कितना आएगा, फटाफट से बच्चे बताएंगे थर्ड वाले का, रूट 5 इंटू रूट 5 इंटू रूट 6, कितना आंसर आएगा इसका, फटाफट से कोशिश करेंगे, बड़ा जल्दी से कोशिश करेंगे एक बार। बड़ा कोशिश करिए बेटा आप लोगों ने, देखो जिसने कोशिश करी होगी उसने कर लिया होगा, जिसने नहीं करी होगी वो मुझे देख के भी कर लेगा, है ना। फटाफट से ऐसे रूट 5 इंटू रूट 6 और ये रूट हो गया 30, ठीक है बेटा, बेस सेम हो गया आपका, हमने मल्टीप्लाई सीखे। एक छोटा सा डिस्कस देखो यहाँ पे हम थोड़ा सा अलग जाके करेंगे, है मल्टीप्लाई में कभी कभी ना इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अरे आपने लास्ट वाला क्वेश्चन तो सर बताया ही नहीं, अरे हाँ बेटा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो हमारा रह ही गया है ना, उसी के बारे में थोड़ी बात थी, इसीलिए हमने मिटा दिया क्योंकि जगह कम थी वहाँ पर, ठीक है। आइए बेटा फटाफट समझते हैं। देखिए हमने रूट के अंदर हमने यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, कभी कभी आपने लिखा हुआ है जैसे यहाँ पर हमने 4 लिखा, यहाँ पे 3 लिख लिया और यहाँ पे हमने 6 लिख लिया। ध्यान रखिएगा बेटा ये रूट की पावर है और ये इसका गुणांक है, ये क्या है इसका सर गुणांक क्या होता है बेटा, गुणांक वो होता है जो किसी भी अचर के किसी भी वेरिएबल के आगे लगा होता है, या किसी भी रूट के आगे, जैसे यहाँ पर 2 है यहाँ पर 3 है, तो ये रूट 2 का ये गुणांक हो जाएगा, x का गुणांक बेटा 3 हो जाएगा, है ना, सिंपल इतना सीखेंगे। और ये जो मैंने 3 लिखा है बेटा, ये 3 होता है इसकी पावर। सर पावर ये आप जो इतनी सर पावर कह रहे हैं, पावर है क्या, है ना। देखो बेटा जैसे कि 4 की पावर रूट 4 रूट है ये, इसका मीन क्या होता है, इसका मीन होता है 4 की पावर 1/2। अगर आपके रूट के पास यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो आप अपॉन में 2 लगाएंगे बेटा। अगर 4 की पावर यहाँ पे अगर 3 होता तो आप इसे 4 की पावर 1/3 लिखते बेटा। अगर आप रूट यहाँ पे 4 होता, यहाँ पर बेटा 5 होता, आप इसे 4 की पावर 1/5 लिखते बेटा, सिंपल। आप उसे अपॉन में लिख सकते हैं, ये इतनी देर से मैं इस पावर की बात कर रहा हूँ, ये रूट का मतलब होता है, ठीक है बेटा। तो अब इसका हम क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, ये क्या हो जाएगा, ये आपका गुणांक हो जाएगा, ये आपकी पावर हो जाएगी, ये आपका बेस यानी कि आधार, है ना, इसे हिंदी में आधार बोलेंगे। अब देखिए क्या इसका इनटू हो सकता है, मैंने गुणांक के लिए सबसे पहला नियम, एक ही नियम होता है सिंपल, है ना, कि उसका जो रूट होना चाहिए, रूट जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। इसका रूट सेम है क्या, नहीं सर, ये 6 की पावर 1/3 है और क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है तो ये 5 की पावर 1/2 है। सर इसमें इंटू नहीं हो सकता सर, है ना, इसमें इंटू नहीं हो सकता।